इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को गुणों को कैसे छोड़ें और कैसे ग्रहण करें। क्या दोष है और क्या दोष नहीं है, इस बात का जब ज्ञान होता है तभी उस क्षेत्र में हमारा कार्य संपन्न होता है, और ज्ञान नहीं होता तो उस क्षेत्र में कार्य भी हमारा नहीं होता। तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को गुणों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं। किसी वस्तु के विषय में मुझे ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे बच्चे बैठे हैं, बच्चे मन के सच्चे। क्यों सच्चे हैं? क्योंकि इनके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, कुछ बात नहीं है। कैसा जैसा है तैसा है, ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं है। किसी ने पूछा किसी बच्चे से कि पापा घर पर हैं, तो बच्चे ने कहा पापा ने कहा है, कह देना पापा घर पे नहीं है। पापा ने कहा कि पापा घर पर नहीं है। ऐसा क्यों कहा बच्चे ने? और किसी बड़े से कहते, मान लो इससे कहते पापा इसके क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। शिवम से कहते पापा की कह देना बेटा पापा घर पे नहीं है। तो शिवम क्या कहता? नहीं, पापा कहीं बाहर गए, घर पे है नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कहा कि पापा ने कहा पापा घर पर नहीं है? क्योंकि अब बुद्धि आ गई कि पापा ने किस लिए कहा है और हमें किस लिए करना है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम किसी विषय में नहीं जानते हैं, अनजान रहते हैं, तब तक हम उसी प्रकार से काम करते हैं जैसा किसी ने कह दिया हमने मान लिया। बात ये नहीं है कि वो बच्चों की पीछा बात नहीं है। बात ये है कि हम जब तक किसी वस्तु के विषय में यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे तब तक उसका निर्णय कैसे कर सकते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये है, ये उपादेय, ये है, इसको जानना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। ये चश्मा है, लोग आँखों पर लगाते हैं। चश्मा क्यों आँखों पर लगाते हैं? छोटा बच्चा कोई हो जो चश्मे का नहीं जानता हो इस विषय में, वो क्या कहेगा? चश्मा क्यों लगाते हैं? आँखों पे क्यों रख लिया है? नाक के ऊपर क्यों रख लिया इसको? इससे क्या होता है? क्योंकि उसके विषय में जानता नहीं है वो। उसको जैसा सुंदर साफ अपनी आँखों से दिख रहा है, तुम्हें शायद ऐसा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए तुम चश्मा लगाते हो। चश्मा के गुण के विषय में तुम्हें ज्ञान है, इसलिए चश्मा लगा पाते हो। और चश्मा के विषय में ज्ञान नहीं हो तो शायद कोई नहीं लगाए। जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं लगाएंगे। ऐसे ही संसार की कोई भी वस्तु हम अगर ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं तो उसके पीछे हमारा ज्ञान काम करता है। ज्ञान होता है तो वस्तु के छोड़ने के और ग्रहण करने के भाव हमारे बन जाते हैं। और जिस क्षेत्र में हमें ज्ञान ही नहीं है उस क्षेत्र में हम कैसे प्राप्त करेंगे? प्यारे बंधुओं, सारा संसार इसी के ऊपर चल रहा है। बस अब हमें समझना यह है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, कौन सी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसका निर्णय भी तो करना आना चाहिए।
उसका ज्ञान होने के बाद एक सामान्य से ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद निर्णय करने की क्षमता। सामान्य से ज्ञान होता है कि ये अग्नि है, फिर ये पानी है, ये है, ये है, ये सामान्य से ज्ञान है। अब ज्ञान के बाद कब उपयोगिता पानी की है और कब उपयोगिता अग्नि की है, ये हमारा भेद विज्ञान है। ज्ञान और फिर भेद विज्ञान। अग्नि की उपयोगिता कितनी है और पानी की उपयोगिता कितनी है। किसी ने कहा कि रोटी बनाना है, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। तो उसने लिया आटे में, 1 किलो आटे में 2 लीटर पानी डाल दिया और घोल बना दिया। घोल बना दिया तो क्या रोटी बन जाएगी? कब किस चीज की क्या उपयोगिता है? या ऐसे ही आटा लिया, अग्नि में झोंक दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या रोटी बन जाएगी क्या? उस विधि का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जब ज्ञान होता है तब उस विषय में हम अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। ज्ञान होना अलग है और विशेष ज्ञान होना, भेद विज्ञान होना, वो अलग बात है। निर्णायक क्षमता होना, निर्णायक क्षमता नहीं है तो आप कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते। अब मान लो हमारे योगेश भाई ने देखा कि लोग बाबा सूट बेचते हैं, बस क्या होता है, यहाँ कुछ लगा होता है, यहाँ कुछ लगा होता है, तो उन्होंने कि अब यहाँ कुछ लगा दो, यहाँ कुछ लगा दो। तो यहाँ कुछ लगाने से क्या बुढ़ियान चल जाएगी मार्केट में? ओ, निर्णायक क्षमता कि हम क्या लगाएं, इसमें क्या लगाएं कि इस पीस की सुंदरता बढ़ जाए, और क्या हटाएं कि सुंदरता जो कम हो रही है वो बढ़ जाए। लगाने से भी सुंदरता बढ़ती है और हटाने से भी सुंदरता बढ़ती है। और क्या बदलाव करें कि कल जो लोगों ने देखा था वह अब नया देखने में लगे और सुंदर लगे। बस यही भेद विज्ञान है। क्या लगाना और क्या हटाना, इतना ज्ञान तुम्हें आ गया तो मानना चाहिए तुम्हें भेद विज्ञान करने की बुद्धि आ गई। अब इतना ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान का उपयोग कहाँ होता है? संसार में। ज्ञान तो लोगों के पास है, बहुत ज्ञान है, बहुत अनुभवशील लोग बैठे हैं, ऐसे से लोग बैठे हैं कि पता नहीं कितना दिमाग उनका चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे करें और उसका कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, कैसी चीज़ कैसे पावर बढ़ाएं इसका। बस ऐसे ही अपने आत्मा का पावर कैसे बढ़े, उस विषय का जब हम ज्ञान कर लेते हैं, अपने आत्मा की शक्ति कैसे बढ़े, आत्मा का पावर कैसे बढ़े और हमारे अंदर भेद विज्ञान कैसे उत्पन्न हो। जो भेद विज्ञान वहाँ चल रहा है वह भेद विज्ञान अपने आत्मा में कैसे चले। बाबा सूट बनाया, उसमें ये लगाया, ये हटाया, ये लगाया, ये हटाया, ये लगाया, ये हटाया, ऐसे ही आत्मा के अंदर से अब क्या लगाएं और क्या हटाएं, क्या लगाएं और क्या हटाएं। वैसे योगेश एक बात बताओ, तुम सूट बेचते हो, बच्चों की सूट होते हैं कि बाबा के होते हैं? बच्चों के होते, बड़े बूढ़ों के होते हैं? बच्चों के होते हैं। तो उनको बच्चों के सूट बोलते हैं कि बाबा सूट बोलते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? अरे बच्चों के हैं तो बच्चों के बोलना चाहिए कि बाबा के बोलना चाहिए? बताओ, कभी तुमने सोचा, कभी भेद विज्ञान किया क्या? नहीं किया। सब कह रहे तो हम भी कहने लगे बाबा सूट। सब बाबा सूट कह रहे तो हम भी कहने लगे।
सब पजामा कहने लगे तो हम भी कहने लगे। हमने दिमाग नहीं लगाया कि क्यों कह रहे हैं, क्यों कहते हैं। ज्ञान तो है लेकिन भेद विज्ञान नहीं है। ज्ञान है, भेद विज्ञान नहीं है। हम संसार में रह रहे हैं, ज्ञान है, कर रहे हैं। अब किसी ने शादी की तो हमने भी कर ली, बच्चे पैदा किए हमने भी कर ली, गृहस्थी बसाई हमने भी बसा ली। ज्ञान तो है, भेद विज्ञान नहीं है। अरे क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है और भविष्य इसका क्या है, आगे इसका होगा क्या, क्या इसका निर्णय निकलेगा, ये कोई भी हमने काम नहीं किए। बताओ मंत्री जी, तुम बताओ, जब तुमने शादी की थी तो कोई विचार किया था कि शादी करके क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, हैं? हमारा सब चलन है, सब में चल गए, चल रहे थे हम भी चल गए पीछे, हमें क्या पता। ओ लेकिन चैनल के साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोई कोई होते हैं, कहते पापा ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। उन बच्चों की क्षमता को हम कहते हैं ये क्षमता बहुत है। ये क्षमता अगर जिनवाणी के भेद विज्ञान में लग जाए तो कितना जिनवाणी का विकास हो जाए। लेकिन वह सारी क्षमता हम लोग अपने बच्चों की क्षमता है उस संसार के दूसरे चीज़ों में लगा देते हैं, और वह उस प्रकार से उस क्षेत्र में डेवलप हो जाती है, और वहाँ डेवलप हुई तो उसी क्षेत्र में लग जाती है, और यहाँ कुछ भी नहीं हो पाता। हमारे अंदर जब क्षमता आती है कि हम कैसे वस्तु का विश्लेषण करें, उस वस्तु की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है, क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता नहीं है, जब हम ऐसा विश्लेषण करें तो हमारे ज्ञान की कीमत बढ़ जाए, हमारी कीमत बढ़ जाए। प्यारे बंधुओं, बस विश्लेषण करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आज सोचना कि बाबा सूट क्यों कहते हैं, है ना, और समझ में आ जाए तो कल से रख देना बच्चा सूट। बाबा सूट की जगह क्या कर, बच्चा सूट, बेबी सूट, तुम्हारी दुकानदारी बढ़ जाएगी। प्यारे बंधुओं, एक बार हम लोग देख रहे थे, एक व्यक्ति पानी पी रहा था बोतल से, तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा हो, कि पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी? बिसलरी का पानी है। क्या नाम? बिसलरी। सारी विश्व में फेमस कंपनी है बिसलरी। अब विष माने क्या होता है? विष माने क्या होता है? जहर। मतलब बिसलरी जो नाम है अंग्रेजी नाम है कि हिंदी नाम है? अभी लोगों को ये नहीं पता कि नाम हिंदी की अंग्रेजी पता है क्या? लोग कहेंगे महाराज अंग्रेजी नाम है, लेकिन शुद्ध हिंदी नाम है। विष माने जल, विष माने जहर होता अलग होता है, विष का दूसरा नाम जल भी है। और लरी यानी धार, लरी माने धार, ये जल की धार। अब देखो, तुमने सोचा ही नहीं कि बिसलरी की बोतल जाना, एक पानी पी लिया। कभी हमारी बुद्धि का इतना चौपसम होना चाहिए कि हम उसको चिंतन करें विषय पर कि ये ऐसा क्यों है, और नहीं समझ में मुझसे पूछ लिया करो, हम बता दिया करेंगे। लेकिन चिंतन करोगे तुम्हारी बुद्धि भी विकास होगी, बुद्धि बढ़ेगी तुम्हारी। ऐसे ही जैसे संसारिक पदार्थों के लिए चिंतन किया जाता है,
ऐसे ही अपने आत्मा के विषय में भी हमें चिंतन करना आना चाहिए कि आत्मा क्या है, क्या उसका स्वरूप है। शरीर के विषय में चिंतन करना आना चाहिए। जब आत्मा और शरीर के रूप में विषय में हम चिंतन करने लगते हैं, हमारी चिंतन बढ़ जाता है, तो हमारे ज्ञान का क्षोभसम अपने आप बढ़ता है। तो क्या खेय है, क्या उपादेय है, क्या ज्ञेय है, ये मेरी दृष्टि में आने लगता है। बिन जाने ते दोष गुणों को कैसे तजिए गई, बिना जाने दोषों को गुणों को कैसे तजेंगे, वो कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे। जाने तो अब हम जानते ही नहीं कि शरीर की क्या विशेषता है, आत्मा की क्या विशेषता है, और किस कारण से संसार का भ्रमण चल रहा है। जब इतना हम जान लें तो हमारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़े, तो हम अपना कुछ उपलब्धि कर सकते हैं, और जब तक नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। कोई घर में मर जाता है तो क्या करते हो, सीधा मरघट ले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि इसको रखेंगे तो इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, और जानते हो तुम्हें मोह है, रो भी रहे हो उसके लिए, लेकिन तब भी उठा करके ले जा रहे हो। रो भी रहे हो, दुख भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है उसके मरने पर, तब भी उसके शरीर को उठाकर ले जा रहे हो। क्यों? तुम इस जानते कि शरीर से रखने से कोई लाभ नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370।